हाँ, तो दोस्तों आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू। और आपने जो पिछला वीडियो देखा लोकतंत्र के ऊपर, उसके आगे थोड़ा और है बचा हुआ, उसको कंटिन्यू करते हैं। फिर दोनों वीडियो आप देख लेंगे, लोकतंत्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे क्या कैसे करना है। तो आइए देखते हैं, फिर बात करते हैं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। अभी तक हम लोकतंत्र के पक्ष में बात किए थे, अब थोड़ा उसके लॉजिकल में विपक्ष में जाते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, ये इसका वीक पॉइंट है, जिसकी वजह से अस्थिरता रहती है। आते जाते रहते हैं, सरकार अस्थिर रहती है। यानी कि एक पार्टी आई, दूसरी पार्टी गई, और हर 5 साल में अगर बदले जाते हैं। बीच में भी कभी कभी ऐसा होता है कि उपचुनाव होने लगते हैं, आम चुनाव होते हैं। कभी आम चुनाव तो जो नॉर्मली 5 साल में होता है, उपचुनाव होता है, और एक मध्यावधि चुनाव होता है। 3 चुनाव होते हैं ना, आम चुनाव, उपचुनाव, मध्यावधि चुनाव। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, अस्थिरता रहती है, जिसकी वजह से नेता आते जाते रहते हैं, यानी पार्टी अलग अलग सरकार बनाती रहती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है, जो कि महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र यानी कि राजनीति में धर्म। धर्म जो महात्मा गांधी जी का बात है, वो धर्म है नैतिकता। यानी कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। आज के समय की बात हो रही है। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी एंड मॉरल। न निष्ठा है न मौलिकता है। लोकतंत्र सभी की राय लेनी होती है, यानी लोकतंत्र में सभी की राय लेनी होती है। इसके कारण फैसले में देरी होती है। यानी कि जैसे चाइना है, तो चाइना तुरंत किसी भी काम को इम्प्लीमेंट कर देता है। और भारत में क्या है, भारत में कोई काम अगर जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आंदोलन, अगर भारत में कोई काम होगा, एग्जीक्यूशन करना है कोई सा भी काम, तो पहले आंदोलन चलेगा, फिर अदालत में जाएगी, फिर सालों का समय लग सकता है, तब जाके कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगा। जबकि चाइना में अगर देखा जाए, तो चाइना में आज डिसाइड हुआ कि ये काम करना है तो करना है, कल से काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डैम बनाना है तो स्टार्ट हो जाएगा काम। यहाँ पे डैम बनाना है तो पहले आंदोलन होगा, फिर अदालत में जाएगा केस, फिर सालों का टाइम लग जाएगा, वर्षों टाइम लग जाता है। तो इसके ड्रॉबैक हैं, ये लोकतंत्र का ड्रॉबैक है। चुने हुए लोगों को जनता के हितों का पता नहीं लगता। यानी जो चुनाव लड़के आ रहे हैं, जो चुनाव जीत के आ रहे हैं प्रत्याशी, उन्हें जनता के हितों का पता नहीं होता। होता तो है, लेकिन वो उस पर अमल नहीं करते, खराब फैसले ले लेते हैं। सामान्य लोगों को पता नहीं चलता कि उसके लिए क्या अच्छा है। यानी जो बहुत ही सामान्य लोग हैं, आम जनता है, उनको सच में नहीं पता है कि बेरोज़गारी क्या है, विकास क्या है, शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य क्या है, उससे रिलेटेड मतलब ही नहीं। तो सामान्य लोगों को पता नहीं चलता उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लोकतंत्र के पक्ष में अगर तर्क की बात करें, तो अभी तो मैं विपक्ष के बारे में सब बता रहा हूँ, अब थोड़ा सा लोकतंत्र के पक्ष में देख लेते हैं। तो लोकतंत्र के पक्ष में बात करें तो चाइना में 1900, यानी कि लोकतंत्र की अच्छाई के बारे में देखते हैं, तो चाइना में 1958 से 61 में अकाल हुआ, 3 करोड़ लोग मारे गए। और उसी समय भारत की भी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन भारत में लोग नहीं मरे। यानी भारत में लोकतंत्र ज़्यादा है और चाइना में लोकतंत्र ना के बराबर है। लोकतांत्रिक शासन की पद्धति दूसरों से बेहतर है। यानी कि इस पूरे वर्ल्ड में जितने सारे शासन चलते हैं, जितने सारे शासन के तरीके हैं, राजशाही, तानाशाही, सैनिक शासन, सैन्य शासन, लोकतंत्र, अध्यक्षीय, अलग अलग चलते हैं। तो जहाँ पे लोकतंत्र है, यानी लोकतांत्रिक शासन की पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। यानी लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, जवाबदेही। इस व्यवस्था के तहत स्वतंत्र मीडिया और विपक्ष के माध्यम से सरकार जनता की राय जान सकती है। यानी कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो स्वतंत्र मीडिया, अगर स्वतंत्र मीडिया है, आज की मीडिया जैसे नहीं, स्वतंत्र मीडिया हो, विपक्ष के माध्यम से भी सरकार जनता की राय जान सकती है। इस प्रकार बेहतर निर्णय लेने की
संभावना बढ़ जाती है। यानी कि लोकतंत्र में एक्चुअल में क्या होता है, बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। थोड़ा नीचे देखते हैं अभी। यस, यानी कि लोकतंत्र इस व्यवस्था के तहत स्वतंत्र मीडिया और विपक्ष के माध्यम से सरकार जनता की राय जान सकती है। इस प्रकार बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का अवसर उपलब्ध कराता है। यानी कि जितने भी मतभेद हैं, टकराव हैं, उसे संभालने का अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्र में लोग प्रजा ना होकर खुद शासक होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में जो नेता चुनते हैं, वो चुनाव करते हैं तो लोगों के लिए जवाबदेही होता है उनका। यानी लोकतंत्र में लोग प्रजा ना होकर खुद शासक होते हैं। अमीर और गरीब बराबर होता है। लोकतंत्र, ये राजनीति की बात हो रही है, आर्थिक की बात नहीं। यानी कि लोग राजा और लोग प्रजा, लोग ही राजा हैं और लोग ही प्रजा हैं। इसमें हमें अपनी गलती को ठीक करने का अवसर मिलता है। यानी कि जो भी अपनी गलती का मतलब ये है कि जो भी पार्टी गलतियां कर रही हैं उसको सुधारने का अवसर मिलता है। लोकतंत्र जादू की छड़ी नहीं है, सभी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, पर उपरोक्त बातों से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सबसे बेहतर है। यानी तानाशाही हो, सैन्य शासन हो, अध्यक्ष शासन हो, उससे बेहतर है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। यानी लोकतंत्र में सभी नागरिकों को फैसले लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए सिर्फ वोट के अधिकार से काम नहीं चलेगा, बल्कि संसाधन, शिक्षा एवं निष्ठा भी होनी चाहिए। आगे देखते हैं। वही लोग वोट डालेंगे जो उस देश के आधिकारिक धर्म को मानते हैं। तो ये तो गलत बात है, ये हमारे हिंदुस्तान में नहीं होता है। हिंदुस्तान का, इवन हमारे हिंदुस्तान का कोई धर्म ही नहीं, हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। लेकिन चाइना की बात हो रही है कि वही लोग वोट डालेंगे जो उस देश के आधिकारिक धर्म को मानते हैं, यानी चाइना में। तो चाइना में लोकतंत्र तो है नहीं, जैसे सीरिया में भी नहीं है, चाइना में भी नहीं है। एक ही पार्टी 20 वर्षों से चुनाव जीत रही है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों में डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर। अच्छा काम कर रही है तो 50 क्या 10 20 30 क्या 50 साल शासन कर सकती है। 3 चुनाव में शासक दल को हार झेलना पड़ा, ये परफेक्ट लोकतंत्र की ही बात है कि लगातार हर 5 साल में सरकारें आ रही है और चली जा रही है 5 साल बाद, क्योंकि वो 5 साल में अपना काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में क्या है, स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, जिसकी वजह से सैन्य शासन चलता है। लोकतंत्र के परिणाम की बात करें तो लोकतंत्र का परिणाम क्या हुआ, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। लोकतंत्र सबसे बेहतर है। नागरिकों के सम्मान को बढ़ावा मिलता है। हर नागरिक को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार मिलता है। यानी कि क्या है, नागरिकों को सम्मान मिलता है, गरिमा है, बंधुत्व है, लोकतंत्र में सबसे बेहतर है, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार भी मिला हुआ है। अतः यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, यानी व्यक्ति की इंटीग्रिटी को बढ़ाता है, गरिमा को बढ़ाता है कि आप अपने अनुसार, अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपने जीवन को जी सकते हैं अच्छे से, बेहतर से। इससे बेहतर फैसले लिए जाते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र टकराव को सुधारने का तरीका प्रदान करता है, बहुमत का फैसला होता है, क्योंकि लोकतंत्र में FTPP है जो ब्रिटेन से लिया गया हमने, यानी जिसकी मत ज़्यादा हुई वो पार्टी जीत जाती है।
लोकतंत्र वैसे सिद्धांत के रूप में भले ही शासन का सबसे अच्छा रूप हो, लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से भले ही शासन का सबसे अच्छा रूप हो, परंतु व्यवहारिक रूप से यह शायद अच्छा नहीं माना जाता। आज 100 से भी ज़्यादा देश लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि इसमें कुछ समानता है। वोट डालने का अधिकार या अन्य अधिकार जैसे हो सकते हैं। उत्तरदायी सरकार की अगर बात करें, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन, यानी कि उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध शासन करने वाले अधिकार। लोकतंत्र का आधार यह है कि जनता के द्वारा चुने हुए लोग उत्तरदायी, जवाबदेही, जिम्मेदार, यानी उनकी अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। जैसे भारत में विधायिका जिम्मेदार है कार्यपालिका के कार्यों के लिए, यानी कार्यपालिका कुछ भी कार्य करती है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? विधायिका। फैसला हमेशा एक नियम कानून के तहत किया जाता है। यह नागरिक को निर्णय प्रक्रिया, फैसला हमेशा एक नियम कानून के तहत किया जाता है। यह नागरिक को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाती है। निष्पक्ष चुनाव प्रमुख नीतियों पर चर्चा, निष्पक्ष चुनाव प्रमुख नीतियों पर चर्चा एवं सूचना का अधिकार इस प्रक्रिया को आसान बनाता है, यानी कि मौलिक अधिकार, पीपीएससी टियर 4 में लिखा हुआ था, क्वेश्चन में आया हुआ था, निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों पर चर्चा, सूचना का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार है, इन प्रक्रिया को आसान बनाता है। आगे देखते हैं। बहुत प्यार से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं हम लोग और सीख रहे हैं। यही सब पॉइंट्स हमारे पेपर में आएंगे आपके, तो प्लीज़ डोंट बी पैनिक, धैर्य तरीके से आराम से पढ़ लीजिए। ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ वगैरह सब। आगे देखते हैं। परंतु लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों के स्वयं के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, अतः इसे लोगों का समर्थन प्राप्त है। यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों के माध्यम से ही तो वो चल रही है। सर्वे हुआ था एक बार, तो भारत में 70% लोग बेहतर मानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को, पाकिस्तान में 37% लोग बेहतर मानते हैं। साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के ज़्यादातर देश लोकतंत्र को शासन का सबसे अच्छा स्वरूप मानते हैं। क्या लोकतंत्र से विकास की उम्मीद की जा सकती है? अगर 1950 से 2000 के बीच हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देशों के आर्थिक विकास की तुलना करें तो हम पाते हैं कि गैर लोकतांत्रिक देशों में विकास का स्तर थोड़ा अधिक है। लेकिन ये सिर्फ विकास की बात हो रही है। लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है। लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है। लोकतंत्र का अर्थ बहुमत की राय नहीं, बल्कि इसके साथ अल्पमत का भी मान्यता है, अल्पमत का भी साथ है। बहुमत के शासन का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि बहुमत का आधार धर्म हो, नस्ल हो, भाषा हो इत्यादि। यानी बहुमत का आधार धर्म, जाति, नस्ल, भाषा नहीं है। बहुमत का आधार है कि किस पार्टी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सामाजिक विभाजन की अगर बात करें तो सामाजिक विभाजन में यहाँ पर एक समाज में रहने वाले लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। यानी कि एक ही समाज में अलग अलग लोग से रहते हैं, अलग अलग उनकी राय हो सकती है। लोकतंत्र तालमेल बिठाने का काम करता है, यानी कि लोकतंत्र की वजह से तालमेल बिठ जाता है। लोकतंत्र नागरिक गरिमा प्लस आज़ादी, यानी लोकतंत्र में नागरिक की गरिमा होती है, खुद की उनकी आज़ादी है। लोकतंत्र का मूल आधार है हर व्यक्ति समाज में सम्मान के साथ जीना चाहता है।
व्यक्ति की यही चाहत है। यानी कि हर व्यक्ति समाज में सम्मान के साथ जीना चाहता है। व्यक्ति की यही चाहत है लोकतंत्र को लोकप्रिय बनाना। लोकतंत्र की खासियत यह है कि इसकी परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, यानी कि लोकतंत्र की परीक्षा चलती रहती है। शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की सफलता की गवाही है। यानी कि ये सरकार उसके लिए, उसकी सरकार इसके लिए शिकायत करती रहती है। ये लोकतंत्र की अच्छी बात है तथा साथ ही यह लोगों को प्रजा से नागरिक बनने की गवाही देता है। यानी कि प्रजा से नागरिक बनना बहुत बड़ी बात है। अपने हक के लिए लड़ना नागरिक के तौर तरीके पर। देखते हैं, बस लास्ट ख़त्म हो गया। ओके, इट्स ओके। लोकतंत्र से रिलेटेड हमने ये सब पढ़ा है, ये पूरा पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा। इसके पहले हमने विपक्ष में, पक्ष में, यानी कि इसके तर्क में भी पढ़ा, इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में भी हमने पढ़ा। इससे रिलेटेड हमने कानून का राज और अधिकारों का आदर भी देखा। फिर चीन में, म्यांमार में अलग अलग तरीक़ों से परंपरा, फिर इसकी परिभाषा भी हमने देखा कि लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोगों के द्वारा चुने हुए शासक सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव में निष्पक्ष और अवसर की सभी के लिए उपलब्धता हो। सरकार संवैधानिक बुनियादी नियमों का पालन करे। ये सब लोकतंत्र की व्यवस्था है। ये पिछले क्लास में हमने ये सब कंप्लीट किया हुआ है। आप चाहें तो ये दोनों वीडियो एक बार शामिल करके देख लेंगे, आपको पूरा पॉइंट हो जाएगा। तो लोकतंत्र के से रिलेटेड लगभग हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम आगे की क्लास में करेंगे संविधान का निर्माण। बाकी जो लोकतंत्र से रिलेटेड और भी स्टेटमेंट वगैरह होते हैं, कुछ और भी मिलेंगे बुक्स में, तो मैं उसको एक अलग से नोट्स बना के इसमें उसको भी हम लोग समझ लेंगे क्या है कैसे है। तो अगला आप चैप्टर पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। फिर ये 10वीं का चैप्टर है, 10वीं क्लास की NCERT का है, संघवाद। फिर ये 11वीं में आ जाता है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। सब धीरे धीरे करते करते यहाँ तक हम लोग को पढ़ना है। यानी कि क्या क्या है, मैं फिर से एक बार सिलेबस बता दूँ। लोकतंत्र है, संविधान का निर्माण है, संघवाद है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, लोकतांत्रिक मौलिक अधिकार, स्थानीय शासन, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सामाजिक न्याय, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, राजनीति भारत, यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, और समकालीन विश्व राजनीति। ये दोनों 12वीं का बुक है। इसमें 8 चैप्टर हैं, 8 टॉपिक है, बहुत ही सुंदर है, जिसमें सब कुछ पढ़ा। और ये 11वीं का ये जो थियोरेटिकल वाला है, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये 11वीं का थियोरेटिकल पार्ट है। और 2 द्वितीय का। तो ये सब मिला जुला के इंडियन पॉलिटी से प्लस एडवांस है, जो कि हमारे TRE में, KVS में, EMRS में, UPTGT में, ये सब 6 to 8 PRT भी देख सकते हैं, 6 to 8 भी देख सकते हैं। और ये वीडियो आपकी पॉलिटिकल साइंस का बेस मजबूत कर देगी। थैंक यू सो मच।